बीफ का जवाब ईवीएम की बीप देगी। ईवीएम की बीप बीफ पर भारी पड़ेगी और बीफ का जवाब बैलेट से भी दिया जाएगा और कोई बुलेट भी चलाएगा तो बैलेट ही उसका जवाब देगा। मैं इतना कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में वोट की ताकत है और जो लोग डराकर आम आदमी को कुचलकर वर्षों तक राजनीति करते रहे, अब उनकी पतंग कटने का टाइम आ गया, कमल खिलने का समय आ गया है। जो तीर छोड़ा उन्होंने उस पर क्या कहा? मैं इतना ही कहूंगा, ओवैसी का नहीं है कोई अता पता, जब से आई है माधवी लता। गले में लाल चुन्नी, सिर पर भगवा पगड़ी और मंदिर में पूजा से शुरुआत। कुछ इस तरह हैदराबाद सीट से ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतरी माधवी लता ने अपने नॉमिनेशन भरने की शुरुआत की। माधवी लता के नाम के ऐलान के बाद से ही वो चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि वो एक ऐसी सीट पर चुनाव लड़ रही है जिस पर ओवैसी परिवार का पिछले 4 दशकों से कब्जा रहा है। इसके अलावा माधवी लता कभी अपने तीखे बयानों की वजह से तो कभी अपने तीखे तेवरों की वजह से लगातार सुर्खियां बटोरती रही हैं। और अपने नामांकन के दिन भी उन्होंने ओवैसी पर बड़ा हमला किया। 2 टर्म से प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर निकल रहे हैं। अरे असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से कितने भी हम योजना लेके आए वो आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं, बंदा विष घोट रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी अभी जब कांग्रेस के साथ मिलकर ये कहते हैं सारा मुसलमान को दे देंगे, तो बाकी के 120 करोड़ हिंदू कहाँ जाना? आपके पास है जवाब? है आपके किसी के पास जवाब? 120 करोड़ पूरे हिंदू कहाँ जाना? माधवी लता चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा करने के लिए भाग्य लक्ष्मी मंदिर गई। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। एक बड़ी रैली के बाद माधवी लता नॉमिनेशन भरने के लिए निकली। भाई लोगों के दर्द के लिए मुहूर्त नहीं है तो दर्द निवारण के लिए मुहूर्त क्यों चाहिए? मेरा नॉमिनेशन दर्द निवारण है। दर्द देने वाले तो मुहूर्त देके दर्द नहीं दे रहे, तो दर्द निवारण के लिए मैं क्या मुहूर्त ले लूं? जिस दिन भाग्य लक्ष्मी के पास आ गए बस भाग्य से भर गई। ये जो कमल मिल गया उनके पास से तो कमल जीत गए। हमारे यहाँ माना जाता है लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी होती है, गज लक्ष्मी होती है, धैर्य लक्ष्मी होती है, वीर लक्ष्मी होती है। तो ये युद्ध करने के लिए हमको धैर्य चाहिए, वीर चाहिए, विजय भी चाहिए, इसीलिए हम इधर आते हैं। वैसे तो हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की पारंपरिक सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या 60% के आसपास है। लेकिन माधवी लता के आक्रामक तेवर और मुस्लिम महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता ने सीनियर ओवैसी के मन में डर भर दिया है। शायद यही वजह है कि जूनियर ओवैसी यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से डमी कैंडिडेट के तौर पर पर्चा दाखिल करवाया है। 13 मई को मल्लिस कोर्ट देकर कामयाब करिए। पार्लियामेंट का इलेक्शन है। CAA काले कानून के खिलाफ मल्लिस कोर्ट दीजिए। ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ जो खवातीन के खिलाफ है, मल्लिस कोर्ट देकर कामयाब करिए। आजादी के बाद से ही हैदराबाद में लोकसभा के कुल 17 चुनावों में से 10 बार ओवैसी परिवार की जीत हुई है। सिर्फ 7 बार ही बाकियों को मौका मिला है। कांग्रेस को आखिरी जीत 1980 में मिली थी, जबकि 1984 में असदुद्दीन के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी ने पहली बार कांग्रेस की जीत के सिलसिले पर ब्रेक लगाया था। उसके बाद किसी दल को जीत हासिल नहीं हुई। लगातार 6 चुनाव सलाहुद्दीन ने जीते और असदुद्दीन ओवैसी 4 बार यहां से सांसद चुने गए। लेकिन इस बार ये मुकाबला बेहद कांटे का है, क्योंकि जितने आक्रामक ओवैसी है उतनी ही माधवी लता भी नजर आ रही है। और ऐसा दोनों के ही चुनाव प्रचार में दिखा, जिसमें बार बार धर्म से लेकर तीर चलाने तक कई खबरें लगातार सुर्खियां बटोरती रही। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके
इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। राम बाण यानी सर्व दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। इससे पहले माधवीलता के काल्पनिक तीर को लेकर तीखी तकरार हुई, तो वहीं हाल ही में माधवीलता को एक महिला दरोगा के गले लगाने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया था। हैदराबाद संसदीय सीट पर 13 मई को मतदान होना है और यहाँ की चुनावी लड़ाई सबसे दिलचस्प लड़ाइयों में से एक है, क्योंकि जहां एक तरफ सियासत के पुराने खिलाड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी को हाजिर जवाब देने वाली एकदम नई खिलाड़ी, लेकिन तब भी टक्कर बराबरी की मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।